नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। बच्चों शुरू करते हैं पाठ 20 और पाठ 20 का नाम है पत्र लेखन। तो बच्चों हम अपने सगे संबंधियों को या अपने प्रधानाचार्य को या किसी अधिकारी को पत्र के माध्यम से अपने विचार बताते हैं। तो वो पत्र हम किस प्रकार सही से प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। पत्र द्वारा हम अपने मित्रों या संबंधियों के हालचाल जानते हैं तथा अपने हालचाल उन्हें बताते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है जो निरंतर अभ्यास से आती है। नीचे कुछ पत्रों के नमूने दिए गए हैं, आप इनकी सहायता से पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और आपने अवकाश किस लिए लेना है? भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश। तो सबसे पहले आप यहाँ बाईं तरफ लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट मैरी स्कूल जो भी आपके स्कूल का नाम हो, मेरठ जो भी आपके शहर का नाम हो, और यदि वो प्रधानाचार्य हैं तो आप लिखेंगे महोदय, यदि वो प्रधानाचार्य हैं तो आप लिखेंगे महोदया। आगे सविनय निवेदन है कि दिनांक, जिस भी तारीख में आपको यह छुट्टी चाहिए या यह अवकाश चाहिए, दिनांक इतने को मेरे बड़े भाई का विवाह होना निश्चित हुआ है, बारात आगरा जाएगी, अतः मैं 3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक इतने से इतने तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद आप सधन्यवाद लिखेंगे बाईं तरफ, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि आप लड़की हैं तो आप लिखेंगी शिष्या। अंकित चोपड़ा अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और आपकी कक्षा का जो भी सेक्शन है वो लिखेंगे, अ ब स ए बी सी जो भी आपका सेक्शन है। फिर आप जिस दिन यह पत्र लिख रहे हैं उस दिन की यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक यहाँ प्रार्थना पत्र है प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र के आपके शुल्क से आपको मुक्ति दी जाए और आपकी फीस माफ की जाए। तो यहाँ पर यह पत्र है बच्चों, इसे आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। तीसरा पत्र है स्वास्थ्य अधिकारी को कॉलोनी की सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। एक स्वास्थ्य अधिकारी को आप अपनी कॉलोनी के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो देखेंगे सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कानपुर। ठीक है। महोदय, निवेदन है हमारी कॉलोनी वसंत विहार की गली नंबर 3 में 1 सप्ताह से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। इससे पूरी गली में स्थान स्थान पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। गंदगी पर मक्खियां और मच्छर मंडराते रहते हैं। हमें हर समय हैजा और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के फैलने का डर लगा रहता है। आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र ही यहाँ की सफाई का प्रबंध कराएंगे, हम आपके आभारी रहेंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे सधन्यवाद भवदीय, अपना नाम और जो भी आपका पता होगा, फिर सबसे नीचे दिनांक। चलिए बच्चों, अब है यहाँ व्यक्तिगत पत्र। अब तक ये पत्र हमने लिखे, जो मैंने पढ़े प्रार्थना पत्र थे या अधिकारी को लिखा हुआ पत्र था। व्यक्तिगत पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने प्रियजनों और सगे संबंधियों को लिखते हैं। जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र देने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले पता, दिनांक, प्रिय सखी रीना, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक, कोई भी दिनांक आप लिखें, 1 जनवरी चलिए मैं लिख देती हूँ, को मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस बार मम्मी पापा ने एक बड़ा आयोजन करने का मन बनाया है। शाम को भोजन और तरह तरह के खेलों की व्यवस्था भी की गई है। इस दिन तुम्हें अवश्य ही उपस्थित होना है। पिछली बार की तरह इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। तुम्हारी अभिन्न सहेली दिव्या। आगे एक और पत्र है बच्चों, अपने मित्र को उसकी सफलता पर बधाई पत्र। इसे आप स्वयं पढ़ें। और यहाँ पर
निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। बच्चों, यहाँ आपको 4 विषय दिए हुए हैं। सबसे पहले है आवश्यक कार्य के लिए अवकाश हेतु अपने मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। दशहरे की छुट्टियां अपने संग बिताने का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए और अपने मित्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र लिखिए और फिर पढ़ाई में मन लगाने हेतु अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। बच्चों, आप इन सभी विषयों पर पत्र लिखने का अभ्यास अवश्य करें और इसी के साथ अभ्यास करते करते आपको अच्छे से और प्रभावशाली ढंग से पत्र लिखना आ जाएगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।